नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं शिवानी जायसवाल। पूर्व विधायक बोगो सिंह के आरजेडी में शामिल होने के बाद बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा सीट पर दावेदारी को लेकर सियासी हलचल मच गई है। आपको बता देते हैं कि 2020 में यह सीट माकपा के खाते में गई थी। लोजपा से जीते राजकुमार सिंह ने जेडीयू में शामिल होने से बोगो सिंह असहज थे। 4 बार विधायक रह चुके नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अब मटिहानी सीट पर दावा कर सियासी घमासान को तेज और कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि बोगो सिंह के दावे से क्यों सियासी हलचल मच गई है, और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। ठीक, आपका सवाल है कि बोगो सिंह के दावे से क्यों सियासी हलचल मच गई है। तो मटिहानी सीट 2020 से विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गई थी। उस चुनाव में लोजपा के उम्मीदवार वर्तमान में जो अभी जेडीयू के विधायक हैं राजकुमार सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को हराया था, और केवल 333 वोटों से हराया था। बहुत कम वोटों से हार उनकी हुई थी। तो माकपा के राजेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर थे और राजकुमार सिंह ने से मात्र 765 वोट से हारे थे वो। तो इस आधार पर माकपा इस बार भी इसी सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है, क्योंकि उसका कहना है कि भाई हम तो केवल 765 वोट से हारे थे और ये हमारी सीट है, तो हमारे पास रहना चाहिए। इस आधार पर माकपा इस बार भी इस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रही है। पिछले चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर विजयी हुए राजकुमार सिंह जनता दल यू में चले गए हैं, और उसी से बोगो सिंह नाराज होकर आरजेडी में आ गए हैं, क्योंकि उनको असहज लग रहा था कि जो उनको हराया है वही उनकी पार्टी में आ गया। तो नाराज थे राजकुमार के जेडीयू में शामिल होने के बाद से बोगो सिंह ने आरजेडी की लालटेन थाम ली है। अब देखना यह है कि लालटेन जला पाते हैं कि नहीं मटिहानी की धरती पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, ये 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ खुलकर विरोध किया था और महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में बयान दे दिए थे, तो क्या कहना है आपका इसमें? बिल्कुल, वो एनडीए में थे, जेडीयू के विधायक थे, फिर भी उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार का विरोध किया था, गिरिराज सिंह का। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में बयान देकर उन्होंने सियासी हलचल मचा दी थी। और अब पटना में तेजस्वी यादव से वो मिले हैं और मिलकर आरजेडी में शामिल होने का दावा भी कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि मटिहानी विधानसभा से फिर से चुनाव लड़ेंगे। तो उनके दावे के बाद मटिहानी विधानसभा सीट पर सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ गई है, और बोगो सिंह ने कहा है कि पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने के बाद पूरी निष्ठा से पार्टी के कार्यक्रम में काम में वो लग गए हैं। तो अब तो आज लेकिन आरजेडी के जो जिलाध्यक्ष हैं बेगूसराय के मोहित यादव, वो कह रहे हैं कि उन्हें तो आला कमान से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है, कोई ऐसी हिदायत नहीं मिली है कि भाई बोगो सिंह आरजेडी में आ गए हैं। तो वो बड़ा संशय बना हुआ है, और आरजेडी के कार्यकर्ता सभी विधानसभा क्षेत्र में हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दावेदारी तो 7 सीटों पर है। अब बेगूसराय के 7 विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में 128 लोगों ने आवेदन भी किया है। अंतिम फैसला तो तेजस्वी यादव लेंगे, ये कहना है बेगूसराय जिला के अध्यक्ष का। लेकिन अब तो बोगो सिंह आ गए हैं, तो सबसे दमदार, सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, लगातार चुनाव जीत रहे थे। या 300 वोट से चुनाव हारना कोई हारना है। तो अब आ गए हैं आरजेडी से, आरजेडी का टिकट मिल गया तो उनकी जीत और आसान हो जाएगी। सर, ये मटिहानी विधानसभा सीट पर माकपा ने भी दावा ठोक दिया है, क्या करेंगे तेजस्वी यादव इस बार? माकपा तो इस सीट को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसका उम्मीदवार तो महज 700-800 वोटों से हारा था चुनाव। तो माकपा कह रही है कि नहीं भाई, ये तो मेरा परंपरागत सीट है और इस सीट को हम छोड़ेंगे नहीं। माकपा के जिला सचिव का कहना है, रत्नेश झा का, कि माकपा का महागठबंधन के अंग के रूप में इस बार भी मटिहानी से चुनाव लड़ेगी। हालांकि उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी पार्टी। और लोजपा रामविलास से इंदिरा देवी लगातार जनता के संपर्क में हैं। मतलब लोजपा की सीट है ना, जो अभी जेडीयू के विधायक हैं वो पहले लोजपा से ही चुनाव जीते थे। जब चिराग अकेले चुनाव लड़े थे, अकेले 135 सीटों पर, तो केवल एक ही सीट जीते थे, वो मटिहानी की सीट थी, और उन्हीं के विधायक अब जेडीयू में चले गए हैं।
तो जेडीयू में चले गए हैं। तो अब एलजेपी के उम्मीदवार हैं ये इंदिरा देवी, वो भी घूम रही हैं कि भाई तो मेरी सीट है। लोजपा के जिलाध्यक्ष प्रेम कुमार पासवान का कहना है कि मटिहानी सीट पर उनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि पिछली बार लोजपा यहाँ से जीती थी चुनाव। हालांकि पार्टी सुप्रीमो का आदेश का पालन किया जाएगा। तो चिराग पासवान भी ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और माकपा भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए घमासान मचा हुआ है। तो सर, ये जो जदयू विधायक है राजकुमार सिंह 29 अगस्त को मटिहानी में एनडीए कार्यकर्ता मिलन समारोह की तैयारी कर रहे हैं। क्या वो मानेंगे कि चिराग पासवान अपनी इकलौती सीट छोड़ने को तैयार नहीं, जिससे उन्होंने 2020 में जीता था? हाँ, देखिए मुश्किल यही है कि वो जेडीयू में आ गए हैं और अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। 29 अगस्त को मटिहानी में ही उन्होंने एनडीए के कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन भी किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान, जिन्होंने केवल इकलौती सीट है उनकी जिसे उन्होंने जीता था, क्या उस सीट को छोड़ेंगे? अकेले चुनाव लड़के जीत गए थे उस सीट से, तो समझ लीजिए कि कितनी पकड़ मजबूत होगी। तो किसी भी कीमत पर वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। मटिहानी विधानसभा का सीट का इतिहास भी हमेशा रोचक रहा है। 1977 में इस सीट पर सीपीआई, कांग्रेस, जेडीयू, लोजपा निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। सीपीआई के राजेंद्र राजन, जो वहाँ के बड़े नेता हैं, लगातार 3 चुनाव जीते थे, 1990 में, 95 में, 2000 में। कांग्रेस के प्रमोद कुमार शर्मा 1980 और 1985 में जीते थे। 2005 में निर्दलीय उम्मीदवार बोगो सिंह ने दोनों को चुनाव हराकर एक नई राजनीति सेट की थी। मतलब पहली बार कोई निर्दलीय चुनाव लड़ा और उनको हरा दिया उनके गढ़ में। इसके बाद से जेडीयू, ये जो कहीं ना कहीं बोगो सिंह अगर गए हैं आरजेडी में, तो फायदा तो आरजेडी को होगी ही होगी। बिल्कुल होगा। आरजेडी अगर उनको लड़ाएगा तो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि देखिए जदयू से 2010 और 15 में विजयी हुए थे, ठीक है। 2020 में लोजपा के राजकुमार सिंह जीते और अब जदयू में शामिल हो गए हैं। तो पूरे ज़िले का सबसे हॉट सीट ये माना जा रहा है। और बोगो सिंह चूँकि वहाँ के बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, धन से, बल से और जातीय समीकरण के हिसाब से भी मजबूत हैं, तो उनका टिकट मुझे लगता है कंफर्म होगा, तभी आरजेडी उन्होंने ज्वाइन किया होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सीपीएम अपनी सीट छोड़ेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सीपीएम ये सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और आप जानती हैं कि कन्हैया कुमार की यही मुश्किल है। कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन वाम दलों ने उनके लिए सीट नहीं छोड़ी, क्योंकि उनको खुनस थी कि कन्हैया तो वाम दल में थे, पहले थे ना, और आ गए अचानक कांग्रेस में, तो उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ वाम दल, तो नहीं लड़ पाए चुनाव। तो कहीं ना कहीं कन्हैया भी बेगूसराय से लड़ना चाहते हैं। हाँ, उनका क्षेत्र है वही, तो वहीं से लड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस सीट से लड़ना चाहते हैं उस पर अभी वाम दलों का दावा है, वो करेंगे नहीं, उनको लड़ने ही नहीं देंगे। तो कन्हैया कुमार की सीट भी फंसी हुई है और बोगो सिंह की सीट भी फंसी हुई है। न तो तेजस्वी यादव ने कोई ऐलान किया है अभी तक और ना ही कांग्रेस पार्टी ने, तो बोगो तो ताल ठोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीट कंफर्म है, तभी तो आरजेडी में वो आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव से मिलने के बाद उन्होंने ऐलान किया है ना भाई कि हम चुनाव लड़ेंगे, और तेजस्वी यादव को पता है कि वो जीताऊ उम्मीदवार हैं, उस सीट से निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं और जेडीयू में थे तब भी लगातार चुनाव जीत रहे थे, ठीक है ना। तो अब तो जेडीयू छोड़ चुके हैं, आरजेडी के साथ आए हैं, तो इससे तो मुझे लगता है कि आरजेडी को फ़ायदा ही होगा और बोगो सिंह को टिकट मिलेगा इस बार। जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पूरे मामले में अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।